हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट जो कि है एंटी एंजाइनल ड्रग। पूरी फर्स्ट यूनिट हम कवर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट आप देखते आना। देखिए यही एंटी एंजाइनल सेम टॉपिक देखिए फार्माकोलॉजी में, तो दोनों टॉपिक हमारे कवर होने वाले हैं जो कि यूनिट फर्स्ट में है एंटी एंजाइनल ड्रग। तो यहाँ पे देखिए बताना होगा क्या है एंजाइना, उसके कॉजेज सिम्टम क्या है और कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है, यानी कि एंटी एंजाइनल ड्रग क्या है, उनका क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजी वगैरह। तो सेम वही यहाँ पे मेडिकेम में भी है एंटी एंजाइनल ड्रग, और उनकी बस यहाँ पे स्ट्रक्चर और कुछ जो यहाँ पे मैंने ये हाईलाइट कर रखी है जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, वहाँ पे उनकी सिंथेसिस वगैरह भी ऐड हो जाएगी। तो ये जो पहली जो वीडियो है मतलब कि एंटी एंजाइनल के ऊपर, ये जो है दोनों मैं प्लेलिस्ट में अपडेट करूँगा। फार्माकोलॉजी एंड मेडिकेम दोनों में सेम होने वाली है। तो देखिए आज हम देखने वाले हैं कि एंटी एंजाइनल ड्रग क्या है, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसकी फार्माकोलॉजी, उसका मोड ऑफ एक्शन वगैरह हम देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं बात। उससे पहले देखिए मैं आपको एक चैनल सजेस्ट करूँगा, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है तो वहाँ पे एक चैनल है मेडिसिन वाला करके, वहाँ पे ना मेडिसिन की नॉलेज दी जाती है। जैसे कि अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट है तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चेकआउट कर लेना, मेरा फ्रेंड का चैनल, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे दे दूँगा। तो देखिए बात करते हैं क्या है एंटी एंजाइनल ड्रग। सिंपली देखिए दो वर्ड में टूटा हुआ है। एंटी मीन्स अपोज, एंजाइनल मीन्स एंजाइना, यानी कि जो मेडिसिन एंजाइना को ठीक करने के लिए दी जाती हैं वो हमारी एंटी एंजाइनल ड्रग कहलाएंगी। अब बात करते हैं कि आखिर ये एंजाइना क्या है। देखिए एंजाइना को ही हम चेस्ट पेन बोलते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, कोई भी हमारा ऑर्गन हो, बॉडी में लिवर हो, ब्रेन हो, हार्ट हो, सभी के लिए ऑक्सीजन एंड ब्लड की सप्लाई एकदम नेसेसरी होती है और वो लगातार होती रहनी चाहिए, तो तब हमारी बॉडी अच्छी तरीके से काम करती है। तो देखिए एंजाइना क्या है, देखिए जब हमारे हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, यानी कि देखिए हमारा हार्ट को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर क्या हो कि अगर ऑक्सीजन हमारे हार्ट को कम सप्लाई हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे चेस्ट में पेन होगा, हमारे जिस तरफ हार्ट है वहाँ पे दर्द होगा, उसी को हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। तो सिंपली वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए एंजाइना पेक्टोरिस इज द कंडीशन वेयर लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट। सिंपली ये लिखा हुआ है। इट ऑल्सो कॉल्ड चेस्ट पेन विच इज़ द सिम्टम ऑफ मायोकार्डियल इस्चमिया। ये किसका सिम्टम होता है? देखिए मायोकार्डियल मीन्स हार्ट की मसल, इस्चमिया मीन्स होता है लो ब्लड फ्लो। अगर ब्लड फ्लो देखिए आपको पता होगा कि हमारी ऑक्सीजन किसके थ्रू जाती है, ब्लड में ही तो जाती है, ब्लड के थ्रू। अगर देखिए ब्लड की सप्लाई कम होगी यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। अगर हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है बोले तो हमारे चेस्ट में पेन हो रहा है, यानी कि वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे हार्ट में भी जो ब्लड का फ्लो है वो कम है। तो ये सिम्टम होता है किसका? मायोकार्डियल इस्चमिया का। तो ये है इसके बारे में सिंपल से पॉइंट। बात करते हैं इसके कॉजेज़ क्या है कि किसकी वजह से ये हमें होता है। देखिए हमारा, आप इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि ब्लड नहीं जा रहा है हमारे हार्ट को। अगर ब्लड नहीं जाएगा तभी ऑक्सीजन नहीं जाएगी, यानी कि वहाँ पे कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो सकती है। यानी कि जो हमारी आर्टरी होती है जो कि हमारे हार्ट को ब्लड पहुँचाती है, अगर क्या हो कि वहाँ पर ही कोई प्लग फॉर्मेशन हो जाए, लिपिड वगैरह हमारा इकट्ठा हो जाए, तो उस कंडीशन को हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज बोलते हैं। तो ये इसका कॉज होता है। इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, वही कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होगा तभी तो हमारा लिपिड वगैरह इकट्ठा हो जाएगा हमारे वेसल्स में, तो ये प्रॉब्लम तब होगी। इसके अलावा वेसल स्पाज्म, हमारी जो जो ब्लड वेसल है या आर्टरी जो है कोरोनरी आर्टरी, वहाँ पे स्पाज्म हो जाए, वहाँ से ब्लड नहीं निकले या वो कॉन्ट्रैक्ट रहे, तो तब ये प्रॉब्लम आपको देखी जाएगी। इसके अलावा जो कि लास्ट है इसका कॉज, वो है हमारा हाई हार्ट वर्कलोड, यानी कि क्या हो कि हमारे हार्ट पे ही बहुत ज़्यादा काम आ जाए, उसको बहुत तेज़ तेज़ हार्ट पे मतलब कि जो ब्लड है वो पंप करना हो जाए, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो ये भी इसका एक कॉज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिम्टम क्या है, क्या क्या आपको यहाँ पे लक्षण नजर आएंगे। जैसे कि चेस्ट पेन, आपको सबसे पहले तो यही इसका मेन सिम्टम है, चेस्ट पेन होगा जिस तरफ हार्ट है उस तरफ में। एंड कफिंग एंड वीजिंग, आपको खांसी वगैरह होगी आपके गले में, वही वीजिंग वाली आवाज़ आएगी। इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड एबनॉर्मल स्वेटिंग, आपको बहुत ज़्यादा पसीने वगैरह आ सकते हैं। एंड फैटिग, थकान होगी, चक्कर वगैरह आ सकते हैं, आपको एंजाइटी हो सकती है। ये है इसके कुछ सिम्टम। बात करते हैं हमारी एंजाइना जो है ये 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले है देखिए स्टेबल या बोले तो क्लासिकल एंजाइना, यानी कि ये मोस्ट कॉमन होती है। जैसे कि हम जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या फिर देखिए आपने देखा भी होगा जब हम भागते हैं तो हमारी सांसें बहुत तेज़ी से वहाँ पे चलने लग जाती है, यानी कि हार्ट रेट हमारी बढ़ जाती है, वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है हार्ट के लिए, और उस कंडीशन में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है तो वो हमारी क्लासिकल एंजाइना या स्टेबल एंजाइना कहलाती है। ये सिंपल सी है। दूसरा देखिए वेरिएंट या प्रिंस मेंटल एंजाइना,
जो कि रेस्ट पे जब हम होते हैं या बोले तो हम स्लीपिंग टाइम पे होते हैं, स्लीप कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम होती है, उसको हम प्रिंजमेंटल एंजाइना बोलते हैं। इसका मेन रीज़न है वो है बेजोस्पाज्म। अगर हमारी ब्लड वेसल्स या बोले तो जो हमारी कोरोनरी आर्टरी वो अगर वो स्पाज्म हो जाए, उसमें वो क्या बोले तो कंस्ट्रिक्ट हो जाए, तभी प्रॉब्लम आपको देखी जाएगी। नेक्स्ट जो तीसरा टाइप है वो है अनस्टेबल एंजाइना। ये थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है, कभी भी ये हो सकती है। जो मेन कॉज है वो है इसका एथेरोस्क्लेरोसिस एंड कोरोनरी स्पाज्म। ठीक है, तो ये तो अभी तक हमने देखा था एंजाइना क्या है, उसके सिम्टम कॉजेज वगैरह क्या है। अब देखिए बात करते हैं जो कि मेन हमारा पॉइंट है यहाँ पे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग। देखिए यहाँ पे अगर हम मेडिकेम के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे जो ड्रग दी गई हैं एंटी एंजाइनल में, वो बेजोडाइलेटर दी गई हैं केवल, और इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दी गई हैं। लेकिन एज ए फार्माकोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो फार्माकोलॉजी में देखिए हमने पूरा उसका यहाँ पे जो एंटी एंजाइनल ड्रग है उसका पूरा क्लासिफिकेशन हमने देखना होगा, तो हम पूरा ही देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो यहाँ पे देखिए 4 टाइप्स की ड्रग है जो कि एंजाइना को ठीक करेंगी, जो एंटी एंजाइनल ड्रग है। पहली है वैजोडाइलेटर, नेम हमारा वैजोडाइलेटर, जो कि ब्लड वेसल को डायलेट करेंगी। यहाँ पे जो ड्रग है, यहाँ पे एग्जांपल इसके एमाइल नाइट्राइट है, नाइट्रोग्लिसरीन है, जिसके ऊपर ये हाईलाइटर है, इनकी सिंथेसिस हमने देखनी होगी, तो मैंने उसको हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बीटा ब्लॉकर, जो कि हम देखते भी आए हैं, जो कि हाइपरटेंशन में अगर फार्माकोलॉजी का लेक्चर देखा हो तो वहाँ पे हमने देखा था। तो इसके अंदर है एटेनोलोल, मेटोप्रोलोल एंड प्रोप्रेनोलोल। इसके अलावा पोटेशियम चैनल ओपनर हैं, जो कि पोटेशियम चैनल को ओपन करते हैं, जैसे कि निक्रोएंडिल है एंड पेनासिडिल है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो 4th कैटेगरी वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसके अंदर आती हैं बेरापेमिल, वेप्रिडिल, डेल्टाइजेम, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन। तो ये भी जो है हम यहाँ पे सारा कुछ देख ही चुके हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में। तो सबके बारे में हम बारी बारी से देखते हैं कि कैसे इनका मोड ऑफ एक्शन है, कैसे ये काम करेंगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी सिंथेसिस वगैरह देखेंगे, जो कि हमारा मेडिकेम के हिसाब से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वही है वैजोडाइलेटर क्या है। देखिए नेम हमारा वैजो यानी कि ब्लड वेसल, या बोले तो हमारी कोरोनरी आर्टरी, एंड डायलेटर यानी कि वो उनको डायलेट कर देंगे। जैसे कि सपोज करिए अगर हमारे यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट हुई पड़ी है हमारी कोरोनरी आर्टरी इस तरीके से, तो उसको हमने यहाँ पे डायलेट करना होगा, थोड़ा चौड़ा करना होगा। जो मेडिसिन वो काम करेंगी वही हमारी वैजोडाइलेटर होती हैं, और ये हमारे नाइट्रेट्स होते हैं। केमिकली देखें तो ये नाइट्रेट्स होते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो हमारे सारे नाइट्रेट्स हैं ना, ये प्रो ड्रग होती हैं। एक मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रो ड्रग। प्रो ड्रग का मतलब समझिए वो ड्रग जो कि पहले इनएक्टिव होती हैं, और जब हमारी बॉडी में वो चली जाती हैं तो वहाँ पे कुछ एंजाइम या फिर कुछ अदर कोई प्रोटीन वगैरह से वो बाइंड होती है और वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि जो बाहर केमिकल है वो किसी दूसरी फॉर्म के केमिकल में कन्वर्ट होगा, तब वो अपना एक्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे नाइट्रेट्स होते हैं पहले वो इनएक्टिव होते हैं, और जब हमारी बॉडी में चले जाते हैं तो वहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, नाइट्रिक हमारा एक मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का एंजाइम होता है, और उसकी वजह से वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये एक्टिव फॉर्म है किसकी, नाइट्रेट्स की, या बोले तो हमारे वैजोडाइलेटर की। बात करते हैं कैसे अपना काम करेंगे, मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो देखिए मोड ऑफ एक्शन की बात करने से पहले ना देखिए आपने ये ध्यान रख लेना, जैसे कि हमारी मेडिसिन का इसका काम क्या है। ये जो है डायलेशन कर रही है, हमारे जो ब्लड वेसल उनको डायलेट कर रही है, या इनडायरेक्टली बोले तो ये कॉन्ट्रैक्शन को रोक रही है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन को ही तो रोक रही है, जैसे कि हमारी पहले इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुई पड़ी थी, उसको ये डायलेट कर दे रही है। यानी कि हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो मेडिसिन है कॉन्ट्रैक्शन को रोक रही हैं। तो मोड ऑफ एक्शन देखने से पहले आपने ये पता होना चाहिए कि आखिर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, तभी तो वो आपको समझ आए कि आखिर इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो जहाँ इसका हम पाथवे देखेंगे कि इससे कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं वही मेडिसिन हमारी काम करेगी, किसी चीज़ को एक्टिवेट करेगी या फिर मतलब इनहिबिट करेगी, और वहाँ पे इसका मोड ऑफ एक्शन आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे ज़रूरी होता है कैल्शियम आयन। अगर कैल्शियम आयन है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, अगर कैल्शियम आयन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। सपोज़ करिए जैसे कि यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, मेरे सामने एक डायग्राम है, थोड़ा टफ सा आपको दिखेगा शुरू में, लेकिन जैसे मैं आपको बताऊँगा आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ये जो है ना हमारे एक हार्ट की सेल आप समझ सकते हैं, कार्डियक सेल समझ सकते हैं, या फिर हमारे ब्लड वेसल की सेल समझ सकते हैं। यानी कि जो ब्लड वेसल है वहाँ का छोटा सा पार्ट हमने लिया, या फिर जो हमारा हार्ट है जिसके मैं इसकी 4 चैम्बर बना दे रहा हूँ हार्ट के, यहाँ से हमने कुछ पार्ट एक लिया, तो उसको हमने जूम किया तो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे जो है कैल्शियम आयन चैनल होता है, यहाँ पे कैल्शियम आयन आते जाते हैं। और होता क्या है देखिए एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। देखिए सबसे पहले देखिए कैल्शियम आयन हमारे सेल के अंदर आएंगे, जो कि कैल्शियम चैनल के थ्रू आएंगे,
और यही जो कैल्शियम जो मतलब आयन अंदर आए हैं, ये जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे मैंने स्टोर जो लिख रखा है, ये कैल्शियम आयन का स्टोर होता है। उसको एक्टिवेट करके बहुत सारे कैल्शियम आयन वहाँ से रिलीज़ करा लेते हैं। जैसे ही कैल्शियम आयन बहुत सारे हो जाते हैं तो ये बाइंड करता है कैल्मोडोलिन। कैल्मोडोलिन ये एक हमारी प्रोटीन है, तो इसके साथ ही कैल्शियम आयन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद एक यहाँ पे MLCK, इसका फुल फॉर्म है मायोसिन लाइट चेन काइनेज। मैं आपको लिख देता हूँ, मायोसिन लाइट चेन काइनेज। और इसके बाद में P लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट। तो ये एक हमारा एक एंजाइम है, फॉस्फेट, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक एंजाइम है। तो कैल्शियम और हमारे कैल्मोडोलिन जो प्रोटीन है, दोनों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये इस एंजाइम को, मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फेट एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं। और ये जो है एक्टिन, यानी कि एक हमारी प्रोटीन है, ये भी एक्टिन। तो ये जो है एक्टिन से जो है बाइंड होता है उसको, मतलब ये दोनों बाइंड होते हैं, ये एंजाइम और एक्टिन, और ये दोनों ही हमारे कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। पाथवे आपने समझा नहीं कि कैल्शियम अंदर आया, कैल्शियम ने स्टोर से यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और बहुत सारे कैल्शियम रिलीज़ कराए, और कैल्शियम ने कैल्मोडोलिन जो हमारे प्रोटीन है उससे कॉम्प्लेक्स बनाया, और MLCK फॉस्फेट जो एंजाइम उसको एक्टिवेट किया, इससे जिसने एक्टिन के साथ मिलकर के क्या है, कॉन्ट्रैक्शन कर दिया। अब देखिए बात करते हैं कि आखिरी जो ड्रग है हमारी किस तरीके से इस कॉन्ट्रैक्शन को रोकेगी। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी ड्रग है क्या करेगी, एंजाइम है देखिए ग्वानिल साइक्लेज, ये इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगी। देखिए हमारी जो सेल है ना, इसके अंदर GTP होता है, GTP ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, सेम उसी तरीके से जैसे कि ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो हमारी एनर्जी करेंसी होती है, वही उसी की तरीके से एक मॉलिक्यूल है। तो जैसे ही हमारी ड्रग हम लेते हैं, वैसोडाइलेटर लेते हैं, तो इस एंजाइम ग्वानिल साइक्लेज को एक्टिवेट करती है। उससे क्या होता है, ये एंजाइम GTP को CGMP कहने का मतलब साइक्लेज ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, इसमें ये मतलब कि प्रोड्यूस करने लग जाता है या इसको कन्वर्ट करने लग जाता है। तो बहुत सारे जब CGMP हो जाते हैं तो इससे क्या होगा, इससे एक एंजाइम है प्रोटीन काइनेज, वो एक्टिवेट होगा। अब असली कहानी यही प्रोटीन काइनेज एंजाइम हमारा करेगा। ये क्या करेगा, जैसे कि हमारी MLCK यानी कि फॉस्फेट, मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फेट था, तो ये एंजाइम यहाँ से फॉस्फेट को हटा देगा, बोले तो यहाँ पे डीफॉस्फोराइलेशन करा देगा। पॉइंट समझना, यहाँ पे जो हमारा जो प्रोटीन काइनेज एंजाइम वो फॉस्फोराइलेशन ये यहाँ पे ये करा देगा, यानी कि D मीन्स डिटैच, फॉस्फो मीन्स फॉस्फेट ग्रुप। तो हमारा MLCK से फॉस्फेट ग्रुप डिटैच हो जाएगा, और जब फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से हट जाएगा तो यानी कि वो जो MLCK केवल बचा, वो जो है एक्टिन को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा। जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा यानी कि क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। सिंपली वही तो हमने करना था। तो वही सारा कुछ यहाँ पे मैंने ये दिखा रखा है। बाकी जो सारे पॉइंट्स हैं देखिए, पॉइंट वाइज यहाँ से मैंने दिखा रखे हैं। हमारे पास ड्रग है जो कि इनएक्टिव है, एक एंजाइम उसको नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और ये जो हमारी एक्टिव फॉर्म है ड्रग, ये एक्टिवेट करेगी ग्वानिल साइक्लेज एंजाइम को, जो कि CGMP के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, यानी कि GTP से जो CGMP बनता है उसके प्रोडक्शन को ये और ज़्यादा इन्हांस कर देगा। अब ये जो हमारा CGMP बढ़ा है, उससे हमारे एक एंजाइम प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा, और जैसे ही प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा तो ये हमारे MLCK फॉस्फेट को MLCK में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से डिटैच हो जाएगा। और जैसे ये डिटैच होगा यानी कि फिर ये एक्टिन को मतलब कि एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, उसके साथ ये इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हमारा रुक जाएगा। आप इनडायरेक्टली बोल सकते हैं हमारा डायलेशन वहाँ पे हो जाएगा। और जैसे ही डायलेशन होगा यानी कि ब्लड का फ्लो वहाँ पे बढ़ जाएगा, ब्लड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहेगा। पहले यहाँ पे हमारी इस तरीके से कंस्ट्रिक्ट थी, अब डायलेट होगा तो ज़्यादा ब्लड बहेगा, और जब जैसे ही ज़्यादा ब्लड बहेगा वहाँ पे जो हार्ट है अपना प्रॉपरली काम करने लग जाएगा, हमारे जो चेस्ट में जो पेन हो रहा था वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। तो ये थी सारी इसकी फार्माकोलॉजी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ड्रग जो है इसके अंदर वो है नाइट्रोग्लिसरीन आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइड। तो ये जो है हमारी इंपॉर्टेंट ड्रग है जिनकी सिंथेसिस हमने मेडिकेम में देखनी होगी, जिसके ऊपर स्टार यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब दूसरी हम बात करते हैं जो हमारी कैटेगरी थी वो थी बीटा ब्लॉकर। देखिए हम एंटी हाइपरटेंसिव वाली ड्रग है उसमें हम देखते आए, अगर आपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर देखा हो तो पहले देखिए यहाँ पे बात करते हैं क्या रोल होने वाला है बीटा ब्लॉकर का। तो जो बीटा ब्लॉकर होते हैं उनका काम होता है बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करना। अभी बीटा रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, तो ये जो रिसेप्टर होते हैं ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होते हैं। सिंपैथेटिक, आपने
फाइट एंड फ्लाइट वाला नर्वस सिस्टम सुना होगा, सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वही कहलाता है। यानी कि कोई अगर हमारे पीछे पड़ जाता है, कुत्ता हो, शेर हो, कोई हमने भयानक सी चीज़ देख ली, तो उस टाइम पे हमारी हार्ट रेट, हमारी पूरा कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का बोले तो हमारा ब्लड का फ्लो, ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से होता है। यानी कि जैसे ही हमारा हार्ट वहाँ पे एक साथ काम करेगा, यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ेगी। क्या हो कि अगर हम वहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट ही नहीं होने दें, उसके जो रिसेप्टर्स हैं, बीटा रिसेप्टर या अल्फा रिसेप्टर, उनको हम ब्लॉक कर दें, तो डिमांड जो है ऑक्सीजन की वो नहीं बढ़ेगी, यानी कि हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं होगा ज़्यादा। तो वही सिंपली ये हमारी मेडिसिन काम करेंगी। तो बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग हार्ट रेट एंड इंक्रीजिंग कॉन्ट्रैक्शन, और उसी की वजह से हमारी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। और उन्हीं को, यानी कि बीटा रिसेप्टर को हमारी ड्रग जब ब्लॉक कर देंगी तो ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल है ड्रग के जैसे एटेनोलोल, मेटोप्रोलोल, प्रोप्रेनोलोल एंड नोडोलोल। तो सभी को हम देखेंगे इसके बारे में। यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन देखिए, यहाँ पे लिख रखा है कि ये जो हमारी ड्रग होती है सिंपली कुछ नहीं है, जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं उसको जाके ब्लॉक करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, जो ये हमारा एक रिसेप्टर है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये हमारी ड्रग नहीं होती, ये रेड में जो मैंने दिखा रखा है, अगर ये नहीं होती तो यहाँ पे एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन, जो कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, वो बाइंड होते और वो कॉन्ट्रैक्शन कराते, हार्ट की रेट को बढ़ाते, ब्लड फ्लो को बढ़ाते। तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमने ऐसी मेडिसिन दे दी जो कि इसी बीटा रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देगी, और ना ही फालतू की चीज़ें, जो हमारी हार्ट रेट बढ़ रही थी, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा था, वो सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी तो वही हमारा हार्ट प्रॉपरली काम करेगा, उसको वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, यानी कि चेस्ट पेन खत्म हो जाएगा। तो ये है इसका मोड ऑफ एक्शन। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी थी हमारी पोटेशियम चैनल ओपनर। तो जैसे कि हमारा पोटेशियम चैनल ओपनर की पोटेशियम चैनल को ओपन करेंगे, और उससे क्या होगा, देखिए मैं आपको यहाँ पे वही डायग्राम से समझा दूँ। वही है ये यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कैल्शियम चैनल था, ठीक साइड में पोटेशियम चैनल भी होता है, मैंने वहाँ पे नहीं दिखाया था। तो क्या हो कि यहाँ पे हम पोटेशियम चैनल को खोल दें तो पोटेशियम जो है सेल के अंदर से सेल के बाहर जो है बहुत अमाउंट में निकलने लग जाएंगे। इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपको पता ही होगा, प्लस माइनस ये जो चार्ज है मेंटेन होता है, और पोटेशियम हमारा पॉजिटिव चार्ज का होता है। जब ये बाहर जाएगा तो अंदर जो है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। और जैसे ही हाइपर पोलराइजेशन होगा तो हमारा ये वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम आयन चैनल है ये भी ब्लॉक हो जाएगा। और जब ये ब्लॉक हो जाएगा यानी कि कैल्शियम अंदर नहीं आएगी, जब कैल्शियम अंदर नहीं आएगी यानी कि कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन रुका यानी कि रिलैक्सेशन हुआ, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई। तो वही सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो ड्रग है हमारी पोटेशियम चैनल को मतलब कि ओपन करेंगे, और जिससे कि हमारी जो स्मूथ मसल है उसमें हाइपर पोलराइजेशन होगा, और वहाँ पे जो हमारे कैल्शियम जो चैनल है वो भी हमारे ब्लॉक हो जाएंगे। एग्जांपल जैसे कि निकोरेंडिल है, पेनासिडिल है एंड क्रोमेकैलिन है। तो ये हमारी ड्रग है। मोड ऑफ एक्शन मैंने वही बता दिया है कि जैसे कि हम कोई भी मतलब कि पोटेशियम चैनल ओपनर ड्रग लेंगे तो पोटेशियम का जो कंडक्टेंस है सेल के बाहर वो बढ़ जाएगा, पोटेशियम सेल से बहुत अमाउंट में बाहर अमाउंट में मतलब निकलने लग जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। हाइपर पोलराइजेशन की वजह से कैल्शियम जो चैनल है वो ब्लॉक हो जाएंगे, और उसकी वजह से कैल्शियम का अमाउंट सेल के अंदर कम हो जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे कम हो जाएगा और रिलैक्सेशन हो जाएगा, जिससे कि हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये है हमारा तीसरा यहाँ पे। और लास्ट में जो है वो देखिए वो हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नेम में आ रहा है, इन कैल्शियम चैनल को ये ब्लॉक कर देंगे और उससे अपना ये असर दिखाएंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कैल्शियम ही सबसे नेसेसरी होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। वही सिंपली कुछ नहीं है, ये ड्रग हमारी इसी कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगी, तो फालतू की चीज़ वो हमारी होगी नहीं, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, हार्ट में जो भी हार्ट रेट बढ़ रही थी या ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही थी वो नहीं होगी। तो सिंपली यही इसकी फार्माकोलॉजी है। आपने क्या लिखना है, देखिए मोड ऑफ एक्शन में बाकी सारा स्टार्टिंग में लिखा ही हुआ है सेम, कि दिस ड्रग ब्लॉक्स द कैल्शियम चैनल, मीन्स इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, और उससे क्या होगा, एक्टिन मायोसिन जो है वो एक्टिवेट नहीं होंगे, क्योंकि उसको एक्टिवेट करने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, वही नहीं होगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, यानी कि रिलैक्सेशन हो जाएगा। रिलैक्सेशन होगा यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी और ब्लड फ्लो हमारा ईजिली हमारे हार्ट को हो जाएगा। तो ये है हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। बाकी इसको हम आगे डिटेल में भी देखेंगे, क्योंकि हमारी मेडिकैम में यहाँ पे पूरा जो है पोर्शन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, जैसे कि बेरापेमिल, वेप्रेडिल, हाइड्रोक्लोराइड एल्टाइजेम, हाइड्रोक्लोराइड निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, तो सभी को हम बाकी की भी बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने अभी कवर करा है कि क्या है एंटी एंजाइनल ड्रग, उनका क्लासिफिकेशन, या बोले तो एंजाइन है क्या है, उसके साइड, उसके सिम्टम, उसके कॉजेज, उसके टाइप, सारा कुछ हमने देखा। उनकी फार्माकोलॉजी देखी, यानी कि हमारा
तो फार्माकोलॉजी में जो एंटी एंजाइनल ड्रग थी वो ये पूरा पोर्शन यहाँ पे कवर हो चुका है। तो नेक्स्ट हम मिलते हैं वीडियो में, जो कि हम देखेंगे यहाँ पे सिंथेसिस वगैरह नाइट्रोग्लिसरीन एंड आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट की। तो उसी वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।